हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 20वां सर्ग। शार्दूल के कहने से रावण का शुक को दूत बनाकर सुग्रीव के पास संदेश भेजना, वहां वानरों द्वारा उसकी दुर्दशा, श्रीराम की कृपा से उसका संकट से छूटना और सुग्रीव का रावण के लिए उत्तर देना। इसी बीच दुरात्मा राक्षसराज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दूल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाले पड़ी हुई सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वानरी सेना को देखा। सब और शांत भाव से स्थित हुई उस विशाल सेना को देखकर यह राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर राजा रावण से यूं बोला, महाराज, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रवाह सा बढ़ा चला आ रहा है। यह दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम है। राजा दशरथ के ये पुत्र दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ वीर हैं। वे सीता का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। महातेजस्वी महाराज, ये दोनों रघुवंशी बंधु भी इस समय समुद्र तट पर ही आकर ठहरे हुए हैं। वानरों की वह सेना सब ओर से 10 योजन तक के खाली स्थान को घेर कर वहां ठहरी हुई है। यह बिल्कुल ठीक बात है। आप शीघ्र ही इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। राक्षस सम्राट, आपके दूत शीघ्र सारी बातों का पता लगा लेने के योग्य हैं, अतः उन्हें भेजें। तत्पश्चात जैसा उचित समझें वैसा करें, चाहे उन्हें सीता को लौटा दें, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लें, अथवा सुग्रीव और श्रीराम में फूट डलवा दें। शार्दूल की बात सुनकर राक्षसराज रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ शुक नामक राक्षस से यह उत्तम वचन बोला, दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वानरराज सुग्रीव के पास जाओ और मधुर एवं उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकतापूर्वक उनसे मेरा यह संदेश कहो। वानरराज, आप वानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए हैं। आदरणीय ऋक्षरजा के पुत्र हैं और स्वयं भी बड़े बलवान है। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूं। यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं हुआ है तो मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी नहीं हुई है। सुग्रीवा, यदि मैं बुद्धिमान राजपुत्र राम की स्त्री को हर लाया हूं तो इसमें आपकी क्या हानि है? आप किष्किंधा को लौट जाइए। हमारी इस लंका में वानर लोग किसी तरह भी नहीं पहुंच सकते। यहां देवताओं और गंधर्व का भी प्रवेश होना असंभव है, फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। राक्षसराज रावण के इस प्रकार संदेश देने पर उस समय निशाचर शुकतोता नामक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ चला। समुद्र के ऊपर ही ऊपर बहुत दूर का रास्ता तय करके वह सुग्रीव के पास जा पहुंचा और आकाश में ही ठहरकर उसने दुरात्मा रावण की आज्ञा के अनुसार ये सारीतें सुग्रीव से कहीं। जिस समय वह संदेश सुना रहा था उसी समय वानर उछलकर तुरंत उसके पास जा पहुंचे। वे चाहते थे कि हम शीघ्र ही इसकी पांखें नोच लें और इसे घूसों से ही मार डालें। इस निश्चय के साथ सारे वानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतारा। इस प्रकार वानरों के पीड़ा देने पर शुक पुकार उठा, रघुनंदन, राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप इन वानरों को भली भांति रोकिए। जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है
वह दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी है, अतः यही वध के योग्य होता है। शुक के वचन और विलाप को सुनकर भगवान श्रीराम ने उसे पीटने वाले प्रमुख वानरों को पुकार कर कहा, इसे मत मारो। उस समय तक शुक के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया था, क्योंकि वानरों ने उन्हें नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर शुक आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, महान चल और पराक्रम से युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए। शुक के इस प्रकार पूछने पर उस समय कपिशिरोमणि महाबली उदारचेता वानरराज सुग्रीव ने उस निशाचर के दूत से यह स्पष्ट एवं निश्चल बात कही, दूत, तुम रावण से इस प्रकार कहना, यद के योग्य दशानन, तुम न तो मेरे मित्र हो, न दया के पात्र हो, न मेरे उपकारी हो और न मेरे प्रिय व्यक्तियों में से ही कोई हो। भगवान श्रीराम के शत्रु हो, इस कारण अपने सगे संबंधियों सहित तुम वाली की भांति ही मेरे लिए वध्य हो। निशाचर राज, मैं पुत्र, बंधु और कुटुंबीजनों सहित तुम्हारा सहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। मूर्ख रावण, यदि इंद्र आदि समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें तो भी श्री रघुनाथ जी के हाथ से अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। तुम अंतर्धान हो जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में घुस जाओ अथवा महादेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लो, फिर भी अपने भाइयों सहित तुम अवश्य श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे जाओगे। तीनों लोकों में मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व या असुर ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। चिरकाल के गृध्रराज जटायु को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्रीराम और लक्ष्मण के पास से तुमने विशालोचना सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? तुम ले जाकर अपने सिर पर आई हुई विपत्ति को क्यों नहीं समझ रहे हो? सीता जी को रघुकुल तिलक श्रीराम महाबली, महात्मा और देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके। तुमने छिपकर सीता का हरण किया है, परंतु ये सामने आकर प्राणों का अपहरण करेंगे तुम्हारे तत्पश्चात वानर शिरोमणि वाली कुमार अंगत्य कहा, महाराज, मुझे तो यह दूत नहीं, कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने यहां खड़े खड़े आपकी सारी सेना का मापतौल कर लिया है, पूरा अंदाजा लगा लिया है। अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को न जाने पाए। मुझे यही ठीक जान पड़ता है। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से वानरों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। वह बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा। उन प्रचंड वानरों से पीड़ित हो शुक ने दशरथ नंदन महात्मा श्रीराम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभो, बलपूर्वक मेरी पांखें नोची और आंखें फोड़ी जा रही हैं। यदि आज मैंने प्राणों का त्याग किया तो जिस रात में मेरा जन्म हुआ था और जिस रात को मैं मरूंगा, जन्म और मरण के इस मध्यवर्ती काल में मैंने जो भी पाप किया है वह सब आपको ही लगेगा। उस समय उसका वह विलाप सुनकर श्रीराम ने उसका वध नहीं होने दिया। उन्होंने वानरों से कहा, छोड़ दो, यह दूत होकर ही आया था। 21वां सर्ग। श्रीराम का समुद्र तट पर कुशा बिछाकर 3 दिनों तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन न देने से कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछा महासागर के समक्ष हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख हो वहां लेट गए। उस समय शत्रुसूदन श्रीराम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास के पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक दाहिनी बाह को तकिया बना रखा था। अयोध्या में रहते समय मातृकोटि की अनेक उत्तम नारियां, धाएं, मणि और सुवर्ण के बने हुए केयूरों तथा मोती के श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने करकमलों द्वारा नहलाने धुलाने आदि के समय अनेक बार श्रीराम के उस बाह को सहलाती और दबाती थीं। पहले चंदन और अगरू से उस बाह की सेवा होती थी। प्रातः काल के सूर्य की सी कांतियाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। सीताहरण से पहले शयनकाल में सीता का सिर उस बाह की शोभा बढ़ाता था और श्वेत शैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वह बाह गंगाजल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। युद्ध स्थल में जुए के समान वह विशाल भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली और सुहृदों को दीर्घकाल तक आनंदित करने वाली थी। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उसी भुजा पर प्रतिष्ठित था।
बाईं ओर को बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पड़ गई थी, जो विशाल परिध के समान सुदृढ़ एवं बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्रों गौओं का दान किया था, उस विशाल दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाबाहु श्रीराम आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का सहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन हो मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधिपूर्वक धरना देते हुए उस कुशासन पर सो गए। कुश बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्रीराम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गईं। इस प्रकार उस समय वहां 3 रात लेटे रहकर नौतिके ज्ञाता धर्मवत्सल श्रीरामचंद्र जी सरिताओं स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियमपूर्वक रहते हुए श्रीराम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया, वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब अरुणनेत्र प्रांत वाले भगवान श्रीराम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभलक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा आहार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट, धृष्ट, सर्वत्र धावा करने वाला और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। लक्ष्मण, सामनीति, शांति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, न यश का प्रसार हो सकता है और न संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। सुमित्रानंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगर और मत्स्य सब ओर उतराकर बहने लगेंगे और उनकी लाशों से इस मकरालय समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों देख लो। लक्ष्मण, तुम देखो कि मैं यहां जल में रहने वाले सप्त शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों के शुंड दंड के किस तरह टुकड़े टुकड़े कर डालता हूं। आज महान युद्ध ठानकर शब्दों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूं। मगरों का निवासभूत यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मुखों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। सुमित्रानंदन, सामनीति का आश्रय लेने से यह समुद्र मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिए धनुष तथा विष्ठर सबके समान भयंकर बाण ले आओ। मैं समुद्र को सुखा डालूंगा, फिर बानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चलें। यद्यपि समुद्र को अक्षोभ्य कहा गया है, फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुब्ध कर दूंगा। इसमें सहस्रों तरंगे उठती रहती है, फिर भी यह सदा अपने तट की मर्यादा सीमा में ही रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा। यूं कहकर दुर्धर्ष वीर भगवान श्रीराम ने हाथ में धनुष ले लिया। वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यचा चढ़ा दी और उसकी टंगार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्र ने बहुत से अस्त्रों का प्रहार किया हो। तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान येग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। यहां तूफान का कोलाहल छा गया। बड़ी बड़ी तरंगमालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंख और सीपियां पानी के ऊपर छा गईं। वहां धुआं उठने लगा और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी लहरें चक्कर काटने लगीं। चमकीले फन और दीप्तिशाली नेत्रों वाले सर्प व्यथित हो उठे तथा पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो गए। सिंधुराज की सहस्त्रों लहरें, जो विंध्याचल और मंदराचल के समान विशाल एवं विस्तृत थीं, नाकों और मकरों को साथ लिए ऊपर को उठने लगीं। सागर की उत्ताल तरंगमालाएं झूमने और चक्कर काटने लगीं। वहां निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्राह ऊपर को उछलने लगे तथा वरुणे निवासभूत उस समुद्र में सब ओर भारी कोलाहल मच गया। तदंतर श्री रघुनाथ जी रोष से लंबी सांस लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुंचे और बस यस अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। फिर वे बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा।
आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देवर्षियों ने भी हाय, यह तो बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते हुए अब नहीं कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।